तो हेलो एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन नाउ। हम काफ़ी टाइम के बाद वापस आए हैं और अब मैं आप सबके लिए एक पीडीएरी की कंप्लीट सीरीज लेकर आया हूं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की तरफ से। सो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को बहुत ही इजी वे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ कैन यू एक्चुअली ड्रॉ इट, हाउ कैन यू एक्चुअली टुक अ ट्रेड फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप। वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट फेयर वैल्यू गैप। सो अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूं तो फेयर वैल्यू गैप एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसके अंदर हम टोटल 3 कैंडलस्टिक को लेते हैं। और 3 कैंडलस्टिक को लेने के बाद लेट्स टॉक अबाउट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बुलिश फेयर वैल्यू गैप। सो इसमें मैंने 3 बुलिश कैंडल्स लिए। अब इसमें होता ये है कि हमारे पास ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल 2 है और ये कैंडल 3 है। हम जब भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ है। हम सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, देन सेकंड कैंडल को स्किप करके थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे। एंड इफ यू ड्रैग दिस हाई ओवर हेयर एंड इफ यू ड्रैग दिस लो ओवर हेयर, अगर आप इन दोनों लाइनों को ड्रैग करने के बाद ये देखो तो यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा होगा, एक डिस्टेंस दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। हम फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क करते हैं जो कि एक फेयर वैल्यू गैप की फॉर्म में हमारे सामने आता है। देन इफ आई टॉक अबाउट सेम थिंग इन बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल का लो लेते हैं। देखो बुलिश में हम फर्स्ट कैंडल का हाई लेते हैं और इसी तरीके से बेयरिश में सबसे पहले हम लो से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड सेकंड कैंडल को स्किप करते हैं एंड थर्ड कैंडल का हाई लेते हैं। एंड इफ यू ड्रैग इट आउट, सबसे पहले आप लो को ड्रैग करोगे देन हाई को ड्रैग करोगे, तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको एक डिस्टेंस दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब ना अगर मैं बात करूं कि फेयर वैल्यू गैप कब फॉर्म नहीं होता, लेट्स से कि हमारे पास सेम एज इट इज ये 3 कैंडल स्टिक्स हैं। मैंने हाई मार्क किया, लो मार्क किया और बेयरिश में मैंने लो मार्क किया और हाई मार्क किया। अब अगर मैं इस हाई को थोड़ा सा ड्रैग करूं और इस लो को नीचे की तरफ ड्रैग करूं और उसके बाद मैं जब ये हाई को आगे की तरफ लेकर जाऊं और ये लो को आगे की तरफ लेकर जाऊं तो आप देखोगे देयर इज नो डिस्टेंस। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, हाई और लो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। सेम इफ आई ड्रैग दिस लो एंड दिस हाई, तो आप ये देखोगे कि ये लो इस तरीके से मैंने मार्क किया, लो को भी ड्रैग किया और हाई को भी ड्रैग किया, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू गैप। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं, अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से फॉर्म होता है और उसके ऊपर आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो, किस तरीके से बायस वगैरह सेट करते हो अपना। सो नाउ मूव ऑन टू द चार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी के सबसे पहले मार्केट ने एक स्टॉप हंट किया, दिस इज आवर स्टॉप्स रेड। और स्टॉप हंट करने के बाद जो हमारे पास, स्टॉप हंट करने से पहले जो हमारे पास सबसे पहला स्विंग हाई है दैट इज इट। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन वी विल कंफर्म आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सिंपल, यू कैन सी दैट हियर इज आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड नाउ अब हम अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को मार्क करता हूँ। एंड हेयर इज आर प्रीमियम एरे। तो मैं प्रीमियम जोन में अपने एक एफ को मार्क करूंगा फर्स्ट कैंडल का। मैंने यहाँ पर, तो मैं अपने प्रीमियम जोन में, अपने डिस्काउंट जोन में एक एफ को मार्क करूंगा। सो हेयर इज फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो। So we have a distance over here. So this is our FVG. अब हम वेट करेंगे मार्केट इसको टैप करे और विदाउट क्लोजिंग मार्केट ऊपर की तरफ जाए। एज यू कैन सी मार्केट ने इसे टैप किया और टैप करने के बाद अगर आप देखो तो मार्केट ने एफवीजी के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी। देन मार्केट सडनली एक अच्छा मूव देती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। एज यू कैन सी वी गॉट अ मूव ओवर हेयर। और अगर अगेन मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे एक कैंडल दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया मैंने और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया। देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप। नाउ सी इट,
मार्केट ने एफईजी को टैप किया और कंटिन्यूअसली मार्केट अपसाइड की तरफ हमारी मूव कर रही है। अगेन मार्केट को मूव ऑन करने देते हैं और देखते हैं हमें और कोई एफईजी दिखती है मार्केट में। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें यहाँ पर मिला है। सो इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक अपना बुलिश एफईजी मार्क आउट कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई, देन थर्ड कैंडल का लो। नाउ यू कैन सी मार्केट टैप करती है या नहीं करती इसे। अगेन मार्केट ने इस एफईजी को टैप कर दिया और टैप करने के बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मार्केट इसे कंप्लीट फिल कर चुकी है और फिल करने के बाद अगेन एक अपसाइड हमें एक मूव मिल चुका है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखो एक चीज और यहाँ पर दिखेगी, हमारे पास फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। There is another FEG over here. So this is our FEG. Now we will talk about what is BC and what is CB. That is simple as that. सबसे पहले हम अपने एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर समझते हैं कि what is BC and what is CB. वो भी एक फेयर वैल्यू गैप का एक पार्ट होता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स। नाउ वी आर इन द प्रेजेंटेशन स्क्रीन। सो सेम एज डेट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो होता है उसे हम बीसी कहते हैं, और एक जो हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसे हम सीबी कहते हैं। नाउ व्हाट इज बीसी? बाई साइड इम्बैलेंस। अगर आप यहाँ पर देखो बी आई का मतलब होता है बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, सेल साइड की एक इनएफिशिएंसी और बाय साइड का इम्बैलेंस, मतलब मार्केट ने इसे बैलेंस नहीं किया। बैलेंस कब करेगी? या तो ये इन दोनों को ओवरलैप कर दे, और अगर ओवरलैप नहीं किया तो मार्केट कभी ना कभी इस गैप को फिल करने या ओवरलैप करने आती है। तो बुलिश एफईजी को हम बीसी कहते हैं एंड बेरिश एफईजी को हम सीबी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। बुलिश एफईजी के अंदर मार्केट का सिनेरियो कुछ यूं होता है, मार्केट सडनली आती है और एक बाई साइड इम्बैलेंस को फिल करती है, और देन मार्केट बाई साइड को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और सेम लाइक इन सीबी, मार्केट ऊपर आती है, सीबी को फिल करती है या टैप करती है, देन डाउन साइड आती है। मतलब बुलिश एफईजी को हम बीसी कहते हैं, बी आई एस आई, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। एंड हम बेरिश एफईजी को सीबी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इनएफिशिएंसी। सो आई होप सो आप सबको फेयर वैल्यू गैप के बारे में समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट एफईजी फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर।